हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम। सो दिस इज़ अक्षय अगेन। सो बेसिक टू एडवांस एक्सेल के सीरीज़ में और एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए हूँ, जिसमें हम वर्क डेज कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो बेसिकली वर्क डेज कैलकुलेट करने के लिए हम दो फंक्शंस यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, नेटवर्क डेज एंड नेटवर्क डेज INTL। सो ये दो दो फंक्शंस के ऊपर हम ये वीडियोज़ में डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करना, एंड अगर आप चैनल पे नए हो या फिर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो जैसे कि मैंने बताया कि हम वर्क डेज कैलकुलेट करने वाले हैं, कैसे करते हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं, वर्क डेज कैलकुलेट। तो बेसिकली वर्क डेज क्या होता है कि कभी आपके पास कोई प्रोजेक्ट आया है, प्रोजेक्ट आपको कंप्लीट करना है या फिर कोई टास्क है आपको कंप्लीट करना है, उसका डेडलाइन है। तो एक पर्टिकुलर डेज में आपको कंप्लीट करके देना होता है, उसका कुछ टर्न अराउंड टाइम रहता है, टैट दिया जाता है, वो आपको पर्टिकुलर टैट में वो कंप्लीट करके देना होता है। तो वो आपको प्रोजेक्ट कितने डेज में आप कंप्लीट कर रहे हो, वो जो डिफरेंस जो है, कितने डेज हो रहे हैं वर्क डेज एक्चुअल, वो कैलकुलेट करने के लिए हम बेसिकली नेटवर्क डेज एंड नेटवर्क डेज INTL ये फंक्शंस का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली दो डेट के बीच का डिफरेंस ही होता है, लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस है। तो यहाँ पे फर्स्ट है नेटवर्क डेज। यहाँ पे मैंने उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, कैलकुलेट्स द नंबर ऑफ वर्किंग डेज बिटवीन टू गिवन डेट्स एक्सक्लूडिंग वीकेंड्स। राइट। सो एक्सक्लूडिंग वीकेंड्स ये यहाँ पे प्लस पॉइंट है। तो जैसे कि दो डेट्स है, दो डेट्स के बीच के आपका डिफरेंस आप निकाल रहे हो, लेकिन क्या होता है कि वो जब डायरेक्टली आप डिफरेंस निकालोगे तो उसमें सब जो वीकेंड डेज है, जिस दिन आप काम नहीं करो, जिस दिन वर्किंग नहीं है, वो दिन भी कैलकुलेट हो जाता है। तो वो हमें अगर एक्सक्लूड करना है, और लाइक सैटरडे संडे वीकेंड है, इस दिन छुट्टी रहता है, तो वो अगर एक्सक्लूड करना है, वर्किंग डेज नहीं है वो, तो हम नेटवर्क डेज फंक्शन हम यूज़ करते हैं। इसमें और एक भी कंडीशन है, ऑल्सो वी कैन प्रोवाइड हॉलीडेज। अगर बीच में कोई हॉलीडेज भी आ रहा है तो वो भी हम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हॉलीडेज़ के दिन अगर हम वर्किंग नहीं कर रहे तो वो हम कैलकुलेट नहीं करेंगे एज अ वर्क डे। तो इसके लिए उसमें हॉलीडेज़ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो ऑप्शनल है, अगर आप नहीं करना चाहते तो नहीं भी कर सकते। तो नीचे इसका सिंटैक्स है, इक्वल्स टू नेटवर्क डेज ब्रैकेट ओपन स्टार्ट डेट एंड डेट, एंड यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में हॉलीडेज लिखा है, मतलब ये ऑप्शनल है। हॉलीडेज आप डाल सकते हो या फिर एक्सक्लूड भी कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम, मतलब हॉलीडेज ऑप्शनल है, नहीं भी डाला तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो बाय डिफ़ॉल्ट वो डिफरेंस निकालेगा एक्सक्लूडिंग जो वीकेंड्स है। तो ये नेटवर्क डेज देखते हैं कैसे काम करता है। तो यहाँ पे सेकेंड शीट पे मेरे पास एग्जांपल है, ये डिटेल्स पहले मैं क्लियर कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे ऑर्डर डेट है एंड यहाँ पे सबमिट डेट है, मतलब इस दिन ऑर्डर स्टार्ट हुआ है एंड ये दिन को हमने सबमिट किया है। तो ये कितने दिन में जो है सबमिशन अपना कंप्लीट हुआ है, जो कोई टास्क है वो कंप्लीट है, वो अपने यहाँ पे अगर निकालना है इन दोनों डेट के बीच का डिफरेंस, तो वो हम यहाँ पे निकालते हैं डायरेक्टली। अगर पहले हम विदाउट हॉलीडे निकालते हैं, इक्वल्स टू नेटवर्क डेज। ठीक है, यहाँ पे पहले स्टार्ट डेट पूछा रहा है, तो स्टार्ट यहाँ से हुआ है तो ये सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कॉमा, यहाँ पे एंड डेट पूछा जा रहा है, तो एंड डेट जो है C3 में, तो C3 सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, हिट एंटर। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 7 डेज यहाँ पे उसने कैलकुलेट करके दिया है। तो अगर हम ये कैलेंडर में जाके देखेंगे डायरेक्टली, तो यहाँ पे देख सकते हैं, मेरे पास यहाँ पे कैलेंडर भी अवेलेबल है। यहाँ पे जैन मंथ्स यहाँ पे सेकेंड से स्टार्ट हुआ है, तो 1 2 3 4 5 एंड उसके बाद ये 6 एंड ये 7, तो 2 से 10 तक ये 7 डेज का टाइम लगा है ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के लिए। इसमें आप देख सकते हैं ये 7 एंड 8 यहाँ पे इंक्लूड नहीं हुआ है, वो डायरेक्टली एक्सक्लूड कर दिया गया है, क्योंकि हमने वहाँ पे कंडीशन ही वही है कि यहाँ पे सैटरडे एंड संडे वीकेंड जो है एक्सक्लूड करके जो है डेज कैलकुलेट करें। तो यहाँ पे 7 डेज यहाँ पे वैसे कैलकुलेट होके आया है। तो हम सेम ये फॉर्मूला अगर नीचे ड्रैग डाउन करेंगे, वो अकॉर्डिंगली वो यहाँ पे जो है आउटपुट यहाँ पे दे देगा। अगर 2 सैटरडे बीच में आते, सैटरडे संडे, तो वो डायरेक्टली एक्सक्लूड हो जाएंगे उसमें से। ओके, तो ये था विदाउट हॉलीडे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बीच में हॉलीडेज भी होते हैं, तो उस दिन वर्किंग नहीं होता है, तो वो भी हमें डेज एक्सक्लूड करना होता है, क्योंकि वो वर्किंग डेज में कैलकुलेशन हम नहीं दिखा सकते उसका।
तो यहाँ पे हम हॉलीडेज लिस्ट ऐड करके और देख सकते इक्वल्स टू नेटवर्क डेज स्टार्ट डेट, उसके बाद एंड डेट, उसके बाद कॉमा, अभी यहाँ पे हॉलीडेज है। तो यहाँ पे मैंने हॉलीडेज़ का लिस्ट लिया है, ये कुछ रैंडम हॉलीडेज़ है, एक्चुअली हॉलीडेज़ नहीं है, मैंने ऐसे ही जस्ट फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे कुछ डेट्स यहाँ पे मेंशन किए, तो हम एज अ हॉलीडे यहाँ पे उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हॉलीडे का आर्गुमेंट है, तो हम ये डायरेक्टली लिस्ट सेलेक्ट करेंगे जो भी हॉलीडेज़ है, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, तो यहाँ पे एक्चुअल वर्किंग डेज यहाँ पे आ जाएगा, एक्सक्लूडिंग सैटरडे संडे एंड एक्सक्लूडिंग हॉलीडेज ऑल्सो। तो ये दोनों भी यहाँ पे एक्सक्लूड हो चुके हैं। तो यहाँ पे विदाउट हॉलीडे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 7 वर्किंग डेज हो रहा था, लेकिन उसमें से हमने अभी यहाँ पे हॉलीडे भी एक्सक्लूड किया है, जो कि 5 तारीख को हॉलीडे था वो एक्सक्लूड यहाँ पे किया है। तो यहाँ पे 6 वर्किंग डेज आ गए। तो मतलब हम लोगों ने एक्चुअल 6 वर्किंग डेज में यहाँ पे काम किया है। तो इसका एक्चुअल में ऑर्डर डेट एंड सबमिट डेट का बीच का डिफरेंस जो है वो एक्चुअल में हमें ये प्रोग्राम कंप्लीट करने के लिए 6 डेज लगे, 6 वर्किंग डेज। तो इस तरह से ये नेटवर्क डेज जो है वो कैलकुलेट होता है। उसके आगे जाके दूसरा फॉर्मूला है नेटवर्क डेज INTL। तो वो क्यों यूज होता है? तो बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो हम वीकेंड जो एक्सक्लूड कर रहे हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सैटरडे संडे है, लेकिन कई जगह पे ऐसा होता है कि सैटरडे वर्किंग भी होता है, सिर्फ संडे हॉलीडे, संडे जो है वही सिर्फ नॉन वर्किंग डे रहता है। तो आपको सिर्फ सैटरडे संडे नहीं, सिर्फ संडे एक्सक्लूड करना होता है। लेकिन कई कई जगह पे ऐसा भी होता है कि संडे या फिर मंडे आपको एक्सक्लूड करना होगा, क्योंकि संडे एंड मंडे ये 2 डेट उनके नॉन वर्किंग डेज हो सकते हैं। तो अलग अलग कंपनीज के हिसाब से अलग अलग उनके नॉन वर्किंग डेज हो सकते हैं। जहाँ पे रोस्टर बन रहा है, रोस्टर के हिसाब से वर्किंग चल रहा है, तो वहाँ पे ये कंडीशन आ सकती है, वहाँ पे उनके नॉन वर्किंग डेज कुछ अलग हो सकते हैं। तो वो केस में ये जो नेटवर्क डेज है ये फॉर्मूला काम नहीं आएगा, क्योंकि वह यहाँ पे वो डायनेमिक नहीं है। तो इसके लिए फिर दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास, तो है नेटवर्क डेज INTL। सेम वो नेटवर्क डेज यही सेम काम करता है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे एक आर्गुमेंट चेंज है जो कि नेटवर्क डेज का था वो यहाँ पे कस्टम है। उसका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जो है कैलकुलेट्स नंबर ऑफ वर्किंग डेज बिटवीन 2 गिवन डेट एक्सक्लूडिंग वीकेंड्स। यहाँ पे ब्रैकेट में मैंने कस्टम मेंशन किया है, मतलब यहाँ पे वीकेंड्स हम कस्टम रख सकते हैं, जो हम जैसे जिस तरह से वीकेंड्स चाहते हैं, जो मेंशन करना चाहते हैं वो हम वीकेंड्स यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं उसके इंडेक्स नंबर से। वहाँ पे इंडेक्सिंग दिया गया है, तो वो हम डिस्कस करेंगे बाद में। यहाँ पे हॉलीडे का सेम यहाँ पे है, हॉलीडे जो है वो भी ऑप्शनल आप यूज़ कर सकते हो या फिर नहीं यूज़ कर सकते हो, सेम नेटवर्क डेज की तरह। उसके नीचे यहाँ पे सिंटैक्स आप देख सकते हैं, नेटवर्क डेज डॉट INTL ब्रैकेट ओपन स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में वीकेंड्स कॉमा स्क्वायर ब्रैकेट में हॉलीडेज। ये एक्चुअली दोनों भी ऑप्शनल है, आप यूज़ करना चाहो तो यूज़ कर सकते हो, अगर नहीं यूज़ करना चाहो तो भी नहीं कर सकते, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो अगर वीकेंड यूज़ नहीं करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो जो डिफ़ॉल्ट वीकेंड है सैटरडे संडे वो कैप्चर कर लेगा, ठीक है। एंड हॉलीडेज़ अगर कुछ कंसिडर नहीं कर रहे हो, लॉजिक नहीं दे रहे हो, तो वैसे भी वो कैलकुलेट नहीं होगा। तो हम देखते हैं इसका भी एग्जांपल। ओके, तो यहाँ पे नीचे दूसरा टेबल यहाँ पे अवेलेबल है यहाँ पे, एंड जो मैं इंडेक्सिंग बात कर रहा था वो इंडेक्सिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने इंडेक्सिंग यहाँ पे दी है। तो अगर कई जगह पे वीकेंड जो है सैटरडे संडे ये बाय डिफ़ॉल्ट है, उसका नंबर 1 है, अगर आप नहीं देते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 वहाँ पे एप्लीकेबल हो जाता है। लेकिन जब दो इंडेक्स नंबर वहाँ पे आते हैं तो संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, या फिर देख सकते संडे ओनली, मंडे ओनली, तो इस तरह से। तो ये उनके इंडेक्सिंग है, ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जब फॉर्मूला आप एंटर करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे नीचे वहाँ पे आ जाएगा, आपको सिर्फ सिलेक्ट करना है उसमें से। तो अब हम यूज़ करते हैं दूसरा वाला फॉर्मूला, नेटवर्क डेज इंटेल इक्वल्स टू नेटवर्क डेज INTL। अभी सेम यहाँ पे मैं ये फॉर्मूला जो है यहाँ पे फॉर्मूला बार में अप्लाई करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जब मैं फॉर्मूला एड कर रहा हूँ तो ये सब डिसेबल हो रहा है। तो ये फॉर्मूला बार में अप्लाई करता हूँ, फॉर्मूला बार यहाँ पे ऊपर है, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन की वीडियो में बताया था। सो ये सेल पे ही क्लिक है, इक्वल्स टू नेटवर्क डेज INTL स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट कॉमा, अभी यहाँ पे देख सकते हैं इंडेक्सिंग यहाँ पे आ गया।
वीकेंड का इंडेक्सिंग, आपको यहाँ पे इंडेक्स चूज़ करना है, 1 सैटरडे संडे, सेकेंड संडे मंडे। तो हम यहाँ पे संडे ओनली का ये चूज़ करते हैं इंडेक्सिंग। तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 11 आ गया, तो 11 इंडेक्स यहाँ पे देख सकते हैं संडे ओनली का है। तो उसके बाद हॉलीडेज़ लिस्ट, हम फिलहाल हॉलीडेज़ कुछ यहाँ पे नहीं दे रहे, यहाँ पे विदाउट हॉलीडे है। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, हिट एंटर। तो यहाँ पे 8 वर्किंग डेज यहाँ पे उसने कैलकुलेट करके दिया है। ओके, तो यहाँ पे ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पे 7 विदाउट हॉलीडे अगर यहाँ में कैलकुलेट जब किया था, यहाँ पे 7 वर्किंग डेज था, यहाँ पे 8 वर्किंग डेज था। तो यहाँ पे उसने सैटरडे संडे दो इसमें एक्सक्लूड हुए थे डेट, 2 डेज, एंड यहाँ पे सिर्फ संडे एक्सक्लूड हुआ था। इसके लिए यहाँ पे कैलकुलेशन उसका 1 प्लस हो गया है, तो 8 वर्किंग डेज। यहाँ पे भी 15 है, यहाँ पे दो बीच में 2 वीकेंड्स आए रहेंगे, 2 डेट्स के बीच में। तो दो यहाँ पे 2 सैटरडे संडे एक्सक्लूड हुए थे, यहाँ पे सिर्फ सैटरडे एक्सक्लूड है, संडे एक्सक्लूड है, सैटरडे यहाँ पे कैलकुलेशन में आ गया है। तो इसके लिए वो यहाँ पे डिफरेंस अलग दिख रहा है। हम ये सेम चीज़ विथ हॉलीडे भी करके देखते हैं। इक्वल्स टू नेटवर्क डेज आई एन टिल स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट कॉमा, हम 11 सेलेक्ट कर रहे हैं सिर्फ संडे के लिए, कॉमा हॉलीडे लिस्ट, ये हॉलीडे लिस्ट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, हिट एंटर। तो यहाँ पे 7 यहाँ पे आ रहा है, करेक्ट। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे उसने 7 वर्किंग डेज यहाँ पे कैलकुलेट किया। यहाँ पे ये ऊपर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 6 वर्किंग डेज उसने कैलकुलेट किया था। तो यहाँ पे सिर्फ संडे यहाँ पे एक्सक्लूड हो रहा है, सैटरडे यहाँ पे वर्किंग में कैलकुलेट किया जा रहा है। आप आपके हिसाब से जैसे आपके वीकेंड से उसके हिसाब से आप यूज़ कर सकते हो इंडेक्सिंग। अगर कई जगह पे ट्यूसडे नॉन वर्किंग डेज है, तो यहाँ पे 13 वहाँ पे वीकेंड्स का जो यहाँ पे इंडेक्सिंग पूछा जा रहा है, वहाँ पे वो 13 नंबर आप इनपुट कर सकते हो, एंड अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपका जो एक्चुअल वर्किंग डेज है वो कैलकुलेट होके आएगा। तो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को एक्चुअल में कितना दिन लग रहा है कंप्लीट होने के लिए, वो यहाँ पे कैलकुलेशन हम करते हैं। बेसिकली ये जब भी कभी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है कि इतने डेज में का प्रोजेक्ट कंप्लीट होना चाहिए, तो उसके हिसाब से टारगेट दिया जाता है, एंड उसके हिसाब से जो है बिलिंग्स वगैरह भी उसके ऊपर डिपेंड करता है। भाई बहुत सारे कंपनी में टैट के ऊपर बिलिंग्स वगैरह रहता है, तो वो यहाँ पे कैलकुलेशन पार्ट आ जाता है वर्किंग डेज का। तो इसके लिए हम ये नेटवर्क डेज या फिर डायनामिक वीकेंड्स के लिए नेटवर्क डेज डॉट आई एन टी एल, ये दोनों फार्मूला यूज़ कर सकते हो। तो ये फार्मूला आप ट्राई करना ज़रूर, क्योंकि ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप फाइनेंशियल किसी जगह पे काम कर रहे हो जहाँ पे बिलिंग्स वगैरह हो रहा है, टैट वगैरह जहाँ पे इंक्लूड है, कैलकुलेट करना आपको रहेगा, तो उस टाइम पे ये दोनों फार्मूला आपको बहुत ही काम आएंगे। सो फिलहाल के लिए दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।